देश में कई गांव हैं जिन्हें आदर्श ग्राम का सम्मान मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश के मोहद गांव की ऐसी क्या बात है जो उसे अनूठा बनाती है। नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील में महज 6 किलोमीटर की दूरी पर बसे मोहद गांव की पहचान न सिर्फ देश के चंद संस्कृत भाषी गांव में से एक गांव के रूप में होती है, बल्कि संस्कृति से संस्कारों को जोड़कर या आदर्श ग्राम की कल्पना का यहाँ साकार रूप भी देखने को मिलता है। गांव के लोगों द्वारा गांव का विकास कैसे किया जाता है, उसकी मिसाल है मोहद गांव। गांव का पैसा गांव में रोको, गांव की प्रतिभा गांव में रोको जैसे कुछ अवधारणाओं को लेकर तरक्की का रास्ता नापने वाले मोहद की एक स्पष्ट अवधारणा यह भी है कि भौतिक या आर्थिक संपत्ति से गांव के विकास का आकलन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका वास्तविक आकलन सहभागिता और सामाजिक समरसता से ही हो सकता है। भले ही आप इस गांव के लिए अनजान हो, जैसे ही इस गांव में प्रवेश करेंगे वैसे ही आपका स्वागत आसपास से गुजरने वाले हर छोटा बड़ा शख्स अभिनंदन करते हुए करेगा। सीमेंट की पक्की सड़कों के दोनों ओर किनारे से लगे पीपल, बरगद, अशोक, नीम, इमली, अमरूद से लगे पेड़ देखकर यह सहज ही समझ जाएंगे कि केवल सरकार के भरोसे बिना जनभागीदारी के पर्यावरण इतना बेहतर नहीं हो सकता। गांव के भीतर पहुंचने पर कोई भी अचंभित हुए बिना नहीं रह सकता। हर घर, पूरा गांव सरकार के स्वच्छता अभियान की कहानी कहता हुआ नजर आता है। गांव के सरपंच बेनी प्रसाद कुशवाहा कहते हैं, हमारा मोहद गांव 2 दशक पहले तक निरक्षरों की कतार में शुमार था, लेकिन आज गांव में लगभग 90% आबादी साक्षर है। गांव में 5 स्कूल हैं, जिनमें 3 सरकारी और 2 निजी स्कूल हैं। गांव का हर बच्चा स्कूल जाता है। इस गांव में पहले जहां 20 शराब की भट्टियां चला करती थी, अब वहां दूध की डेयरियां चलती हैं। जिस चौपाले पर लोग जुआ खेलते थे, वहां वाचनालय चलते हैं। इस गांव की हर कन्या रक्षाबंधन पर वृक्षों को राखी बांधती है। गांव में हर बच्चा स्कूल जाता है तो हर किसान बनाता है। आप अपना खाद और बीज गांव में एक मोहल्ले हरिजनों का भी है, जहां जातिवाद का नामो निशान नहीं है। यहाँ सभी आते जाते हैं। यहाँ के गन्नों से बना गुड़ पूरे देश में अपनी मिठास घोलता है। गांव में चोरी, खून खराबा, नशाखोरी जैसे अपराधों का भी नामो निशान नहीं है। बेनी प्रसाद कुशवाहा आगे बताते हैं कि समेचू गांव का जब एक घर की इकाई के रूप में देखने का दृष्टिकोण अपनाया गया, तब से इसकी तस्वीर और तकदीर दोनों में बदलाव का दौर शुरू हुआ। यहाँ हर घर में नींबू, आंवला, तुलसी, नीम, अमरूद, आम जैसे कम से कम 5 पेड़ लगे मिलेंगे। अमूमन हर घर के चबूतरे पर रंगोली, तुलसी पूजा का स्थान, इष्ट देव या महापुरुष के चित्र, लिपे हुए आंगन, स्वयं का पक्का शौचालय, स्नान घर देखे जा सकते हैं। साथ ही मिलेगा छोटा सा बगीचा, जिसमें घरेलू सब्जी और फलदार पेड़ पौधे और नल लगे होंगे। गांव के घरों में छोटी गौशाला के अलावा 250 में से 130 घरों के गोबर गैस के टैंक हैं, जहां बनी गैस से धुआं रहित चूल्हों पर खाना पकता है। अधिकांश घरों में सरकार द्वारा बांटे गए उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हैं, जिसमें लोगों को लकड़ी कंडों से जलने वाले चूल्हों के कारण होने वाले धुएं से मुक्ति मिली है। यहाँ देखकर ऐसा ही लगता है कि काश भारत के सभी गांव ऐसे ही हो जाएं। आप देख रहे थे द दस्तक 24 की पेशकश। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।